खबर बताते हैं, जहां स्कूली छात्रा का अर्धनग्न शव मिलने से रोष या आक्रोश है लोगों में। विरोध में बज्जू मुख्य बाजार बंद किया गया है। जंबेश्वर सर्किल पर लोगों का धरना चल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी से बातचीत की है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी यहां पर रखी। तो आपको बता दें कि 8वीं क्लास में छात्रा पढ़ती थी, घर से निकली थी एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, लेकिन जब स्कूल नहीं पहुंचती है तो शिक्षक घर सूचना देते हैं और उसके बाद यहां पर छानबीन की जाती है और बच्ची का शव जो है वो अर्धनग्न अवस्था में नहर में मिलता है। रणजीतपुरा गांव जहां पर यह घटना हुई कल आज से 24 घंटा पहले अभी से, उस रणजीतपुरा गांव के 36 कौम के लोग यहां पे आए हुए हैं और बज्जू के प्रतिष्ठित लोग यहां पे आए हुए हैं। बज्जू के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग 36 कौम के लोग यहां पे आए हुए हैं। यहाँ के व्यापार मंडल के लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। तो सब लोगों की एक ही मांग है अभी कि पहले मुलजिमों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद हम पोस्टमार्टम की सहमति देंगे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस प्रकार की कहीं भी घटना हुई है, अपराध पर रोक लगाना ये हमारा काम भी है, लेकिन अपराधियों को पकड़ के उनको सजा दिलाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और कठोर दंड के प्रावधान होंगे तो अपराध रुकेंगे, अपराधी बचेगा, अपराध करने से थोड़ा दूर रहे। तो कठोर दंड देने की कार्रवाई हम लोग करें। तो अब इस मामले पर विपक्ष जो है सरकार पर निशाना भी साध रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एक एक करके सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और इसके अलावा डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सभी ने सरकार से सवाल पूछा है और ये कहा है कि ये इस तरह की घटनाएं प्रदेश में क्यों हो रही हैं और कब गिरफ्तारी होगी। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल यहां पर विपक्ष ने सरकार से पूछे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है ये कहा है। साथ ही टीकाराम जूली ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे वारदात पर दुख जताया है और जल्द से जल्द ये मांग की है कि सरकार जो आरोपी हैं उन तक पहुंचे, उनकी गिरफ्तारी हो। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अब विपक्ष जो है सरकार से सवाल कर रहा है और ये 3 तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्ट की हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा था और इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने भी ये सवाल सरकार से पूछे। बीकानेर में छात्रा की हत्या मामले में पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने में बीकानेर के अंदर 3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। बच्ची रणजीतपुरा के पास के गांव में इम्तिहान देने जा रही थी। जब वो नहीं पहुंची तो उसके परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि आज बच्ची इम्तिहान देने नहीं आई है और जब उसकी खोज शुरू की गई तो उसकी लाश मिली। इसी प्रकार नापासर में, खाजूवाला में 2 केस पहले हो चुके हैं जहां पर बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं या इम्तिहान देने जा रहे हैं, उनको अगवा करके जो इस दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, ये अपने आप में बहुत सरकार के लिए चेतावनी है। तो सुना आपने, कानून व्यवस्था पर यहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको एक बार फिर पूरा मामला बता दें कि ये छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती थी और ये घर से स्कूल के लिए निकली थी। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इसकी भी परीक्षा थी और परीक्षा देने के लिए जब ये घर से निकलती है तो स्कूल नहीं पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो सूचना देते हैं घर वालों को। उसके बाद तलाश शुरू होती है और एक नहर में इस बच्ची का शव मिलता है अर्धनग्न अवस्था में, जिसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू होता है। त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। त्रिभुवन, क्या अपडेट है आपके पास आरोपियों के बारे में? क्या कुछ पुलिस पता लगा पाई है कि आरोपी कौन है और उनको पकड़ा जाए जल्दी से? इसके अलावा एक और चीज की जो पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी थी, उसके अलावा क्या धरना अभी भी जारी है? बाकी इनकी मांगे क्या क्या है? और जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको मैं अपडेट दे दूं कि जो वहां
जो रणजीतपुरा में पोस्टमार्टम की सहमति बनी थी, बज्जू आने के बाद उस सहमति को खत्म कर दिया गया है। अब जो उनकी मांग है कि हालांकि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम तभी होगा जब आरोपी की पहचान या उसकी गिरफ्तारी होगी, उसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। और अब इसमें वहां पे जो ग्रामीणों ने वहां जो जम्बेश्वर सर्किल है बज्जू का, वहां पे धरना भी लगा दिया है। उस धरने में पूर्व जो मंत्री और कोलायत विधायक पूर्व जो भंवर सिंह भाटिया है वो भी पहुंचे हैं, कैश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी पहुंचे हैं। और कह सकते हैं कि कांग्रेस का वहां बड़ा जमावड़ा हुआ है। अब इस मुद्दे को काफी राजनीति गहमा गई है। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इस सरकार में कानून व्यवस्था है काफी लचर हो गई है। उससे पहले टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और जो बीडी कला है वो भी अपना ट्विटर और वक्तव्य दे चुके हैं। तो वही जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल, उन्होंने कल भी बात की, आज भी बात की एसपी से और तत्काल कार्रवाई करने की जो निर्देश दिए और कहा भी जो भी आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी जो धरना है वो जारी है। अभी भी परिजन और ग्रामीण हैं वो अड़े हुए हैं कि जब तक आरोपी की पहचान या उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जो है धरना जारी रहेगा, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाएगा। हालांकि पुलिस बार बार समझाइश कर रही है, एसपी खुद कल रात से वही है, प्रशासनिक अमला वहां पे मौजूद है, लेकिन जो बवाल है वो कहीं ना कहीं अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये जो मामला है ये गर्माता जा रहा है, सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस के सामने चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि कैसे उन आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं। जयपुर में भव्य एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना के विमानों ने यहां दम दिखाया है। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले ने शानदार कलाबाजियां दिखाई हैं और पायलटों ने कई लूप फॉर्मेशन यहां पर किए हैं। राजधानी जयपुर में आपको बता दें भव्य भारतीय वायुसेना की ओर से ये एयर शो किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े समेत कई गणमान्य मौजूद रहे और डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद थी, दिया कुमारी। और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले नहीं है, मगर की बाएं तरफ से कौन आ रहा है? मेरे साथ जयपुर के लाल विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ के परिजन मौजूद हैं। उनकी मां, उनकी पत्नी, उनके पिता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं परिवार को कैसा महसूस होता है जब उनका बेटा आसमान में उड़ान भरता है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा महसूस करते हैं जब आपके हस्बैंड आसमान में जाते हैं? क्या डर लगता है? क्या संदेश देती हैं उन्हें? बिल्कुल डर तो लगता है। हर माँ को, हर पत्नी को जब उसका पति कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है जहाँ रिस्क है तो बिल्कुल दिल में धुकुर धुकुर होती है और हमेशा भगवान से प्रार्थना चलती रहती है। जब वो आसमान में होते हैं तो हाथ नीचे बंधे हुए होते हैं कि सही सलामत लैंड कर लें, तो बिल्कुल। और साथ ही साथ गर्व भी बहुत महसूस होता है कि आज इतने करोड़ों में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में मैं उनसे जुड़ चुकी हूँ जिनका जो इस सौभाग्य से, मतलब मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मतलब क्या कहना चाहिए कि कोई यूनिक एक होता है ना कि कोहिनूर है जैसे वो अपने आप में, तो मेरे लिए कोहिनूर अंकित हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। मेरे लिए वही सबसे बड़े हीरे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको कैसा महसूस होता है बेटा जब इतने आसमान में ऊपर उड़ता है? और कहा जाता है कि एक फौजी का परिवार उसकी बैकबोन होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। देखिए, अच्छा तो बहुत लगता है जब वो ऊपर इतनी ऊंची उड़ान पे जाता है, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो इतना अच्छा मौका जो है कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इतना वो अच्छा उड़ेगा और आज हम आपके सामने इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इस मुस्कान में एक प्राउड है, एक प्राइड है, एक कैसा फील करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरा ख्याल है कि सूर्य किरण की पूरी टीम को बधाई दूंगा। वाकई में ही देश के लिए ऐसे जाबाजी के जब कर्तव्य देखते हैं तो पता लगता है कि हमारी सेनाएं बहुत सुदृढ़ है। और मैं कभी भी नहीं घबराया कि मेरा बेटा कोई जाबाजी का या कहीं भी, मुझे कभी क्षणिक संदेह भी नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा गर्व की अनुभूति और साथ में उसकी वीरता, उस पर शक ही नहीं है। और भगवान ने चाही तो एक दिन इसको मैं और भी बड़े मेरे सपने साकार करेगा, जो मेरा अपना विचार है। बिल्कुल, देखिए इसी तरह की अभिभूति होती है, इसी तरह का महसूस होता है, इसी तरह का गौरवान्वित
ये क्षण होता है हर परिवार के लिए, और आज जयपुर वासियों ने, जयपुर के हर एक नागरिक ने इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से इस क्षण को महसूस किया। और जब जब पायलट उनके ऊपर से उड़ान भर रहे थे तो हर धड़कन यहाँ पर बैठे लोगों की एक ही बात बोल रही थी, वंदे मातरम। कैमरा जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।